लोग बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं आजकल, तूने रियलाइज किया? जैसे लास्ट ईयर मैंने बहुत रियलाइज किया, इवन जैसे मतलब ऋषिकेश भी जाते हैं तो वहां पे हमेशा शाम को एक आरती होती है। तो वहां पे हाफ ऑफ द मतलब जो मैं देखती हूँ जो पूजा कर रहे होते हैं, जो पुजारी होते हैं, वो हमारे मतलब जेंटलमैन होते हैं, लड़के होते हैं बेसिकली। और राइट। मतलब जितना जितना मैंने रियलाइज किया उनकी एज मतलब 25 से 30 के बीच में होती है। एक्चुअली हाँ, ये सेम ऑब्जर्वेशन मेरी भी है कि आजकल ना लोग काफी स्पिरिचुअल हो रहे हैं। पर इसमें ना मेरा ओपिनियन ऐसा है कि एक तो रियल में स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, और वहीं एक लोग हैं कि जस्ट फॉर दी ट्रेंड, कि ये ट्रेंड है तो हमें फॉलो करना है ना? तो उसके लिए भी है, मतलब 50-50 जनता है कि एक साइड तो लोग हम्म एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हैं, और हम्म ऑन द अदर हैंड कि लोग सिर्फ ट्रेंड के लिए फॉलो कर रहे हैं। जैसे अगर हम देखें ना तो आई थिंक सोशल मीडिया में भी कितनी फेमस नहीं है ये वृंदावन की वीडियोस, डांस एंड ऑल। तो मैं अभी जो लास्ट टाइम वृंदावन गई थी ना, तो मैं देख पा रही थी कि लोग इसलिए नहीं है कि सो दैट कि वो उस जगह की ना एनर्जी को ले, या फिर भगवान से मिले, या कुछ भी अपना कोई कनेक्शन बिठाएं। वो सिर्फ इसलिए है कि बस वो जस्ट फॉर द रील्स वीडियो, है ना, कि हम्म सुंदर लगे, डांस करें, ये सब इसलिए ही है। और आई थिंक ये बहुत डेंजरस भी है सोसाइटी के लिए ना, बिकॉज़ हम कुछ भी करते हैं, हम एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, लोग हमें देखते हम्म हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये ऐसे रहा कि ट्रेंड के लिए हम ये चीज़ करेंगे, तो ये एट द सेम टाइम लोगों के लिए बहुत डेंजरस भी है। बिकॉज़ लोग जो रियल मतलब है ना स्पिरिचुअलिटी का, उसको कहीं न कहीं खो देंगे। तो यार एक हुँ, और हुँ, चीज हुँ। मुझे लगता है, लोग स्पिरिचुअलिटी को ना कंफ्यूज कर देते हैं इस तरीके से कि सब घर बार छोड़ देना, और मतलब हाँ, हाँ। शादी वाला जीवन छोड़ देना। और मतलब एक बहुत बड़ा डिफरेंस है स्पिरिचुअल इंसान होने में और एक गृहस्थी मिसकंसेप्शन में। है बेसिकली। हाँ हाँ। तो गृहस्थी को और स्पिरिचुअलिटी को लोग बहुत मतलब तरीके से समझ लेते हैं कि अच्छा अब आप हुँ। स्पिरिचुअल हो गए तो आप अपनी गृहस्थी छोड़ सकते हो। बेसिकली ये बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, और स्पिरिचुअल होने के लिए आपको गृहस्थी छोड़ने की जरूरत नहीं है बेसिकली। एक चीज़ बहुत सुंदर बोलूँगी कि जब मैं स्पिरिचुअल हुई ना, तो मुझे भी ऐसा एक कन्फ्यूज़न रहता था, कि आप स्पिरिचुअलिटी तभी परफ़ॉर्म करोगे जब आप दुनिया को छोड़ोगे। दुनिया मीन्स कि आपका करियर हो या आपका गृहस्थ आश्रम हो, कुछ भी हो। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि ऐसा होता नहीं है। अगर हम भगवद गीता का एक मतलब एक एक चीज़ देखें, तो जैसे जब श्लोक। हाँ, तो जब भगवद गीता में अर्जुन ने कृष्ण को बोला ना कि कृष्ण, मैं अपनों से लड़ने से अच्छा है कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूँ, और मैं जंगल चला जाता हूँ, वहाँ मैं मेडिटेट करता हूँ, तप करता हूँ, और पूरी दुनिया-वुनिया सब कुछ छोड़-छाड़ के मैं चला जाता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने भी ना उनको बहुत अच्छा एक वो चीज़ उन्होंने बोली थी कि नहीं, तुम क्षत्रिय हो, तुम वॉरियर हो, तुम्हारा काम है लड़ना, तुम अपने कर्म को नहीं छोड़ सकते हो। तो हम्म सेम चीज़ हमारे साथ भी है कि जो हमारा कर्म है ना, जैसे अभी फ़िलहाल मेरा कर्म है कि मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ना है, मेरा करियर है, तो मैं उसको छोड़ नहीं सकती हूँ। द थिंग इज़ कि मुझे उसको बैलेंस करना है, यू नो हम्म अपनी स्पिरिचुअल लाइफ़ को भी, और प्लस अपनी ये जो मटीरियल लाइफ़ है उसको भी। एंड गृहस्थ आश्रम बहुत सुंदर आश्रम होता है, और हमारे शास्त्र भी परमिट करते हैं, जैसे कि 4 आश्रम होते हैं ना हमारे। एक पहला है ब्रह्मचार्य आश्रम, द सेकंड वन इज़ गृहस्थ आश्रम, देन सन्यासी, एंड देन वानप्रस्थ। तो गृहस्थ हम्म भी मतलब ऐसा नहीं है कि जो भगवान ने बोला है या हमारे शास्त्रों ने बोला है कि छोड़ना है, इसको बहुत रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना है, बहुत हम्म। ब्यूटीफुली इसको सँभालना है। हुँ। एक और चीज़ है इसमें, जैसे गृहस्थ चुनने के बाद जैसे तूने स्टूडेंट लाइफ के बारे में बताया कि जैसे एज अ स्टूडेंट आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि मैं स्कूल क्यों जाऊँ, है ना, मैं स्टडी क्यों करूँ, राइट, क्योंकि वो आपकी राइट, ड्यूटी है। जब तक आप एक राइट। स्टूडेंट का रोल परफॉर्म कर रहे हो, यू हैव टू डू ऑल ऑफ दोज थिंग, कि चाहे वो एग्जाम हो, हुँ, फिर चाहे आपको वो टीचर से सुनना हो, दैट
मतलब आप हुँ, इससे हुँ। पीछे नहीं भाग सकते। गृहस्थ में भी राइट, अगर राइट। आप गृहस्थ चुन रहे हो तो लोग बेसिकली अपनी परेशानियाँ गिनवाने लगते हैं कि यार ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है। द थिंग इज़ कि आपके पास चॉइस थी। आप अवेयर नहीं थे, हुँ, वो एक अलग चीज़ थी। अब अगर आपने हुँ। स्टेप ऑन कर दिया गृहस्थ में, अब आप पीछे नहीं हट सकते। अब चाहे फिर वो आपको राइट। आँसू सहने हो, चाहे वो खुशी सहनी हो, चाहे वो हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, रिश्ते-नाते जो भी हो, राइट? तो गृहस्थ में आने के बाद फिर आपको वो सारी चीज़ें मतलब नाउ इट्स योर ड्यूटी। आपको हुँ, माइंड हुँ, ऐसा हुँ, बना लेना है कि अब मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। ये एक हुँ। जो एग्ज़ाम्पल बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल था इसमें। हुँ, दूसरा हुँ, यार तूने क्या एक्सपीरियंस किया है कि मतलब लोग फॉल्स होते जा रहे हैं स्पिरिचुअल के अगेंस्ट मतलब ऐसे कुछ हुँ, एग्ज़ाम्पल्स जैसे रील्स-वील्स तो है। पर्सनल तेरा हुँ, कोई ऐसा किसी से इंटरैक्शन हुआ हो जहाँ पे तूने ये रियलाइज़ किया हो कि सामने वाला फेक प्रिटेंड कर रहा है कि स्पिरिचुअल हुँ। इतना नहीं है लेकिन जस्ट फॉर द काइंड ऑफ कि है ना इम्प्रेस करने के तरीके से या फिर थोड़ा बहुत अट्रैक्शन के तरीके से कि अब मैं थोड़ा स्पिरिचुअल भी हूँ। हुँ, 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 हुँ। राइट क्या मतलब मैंने ना एक चीज़ लेटली बहुत रियलाइज़ करी है बेसिकली कि एक्चुअली आप ना जब प्यार करते हो ना भगवान से तो मतलब जैसे कुछ लोग हैं जो बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि हमें मंदिर जाना है, हमें ये करना है एंड देन शाम को हमें ये करना है। मतलब उनका एक पूरा एक शेड्यूल होता है ना पूजा-पाठ को लेके। तो बेसिकली ना 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं कर्मकांडी हाँ। कर्मकांडी जो बेसिकली पूजा ही इसलिए करते हैं सो दैट कि भगवान उन्हें बदले में देता रहे और उनका सब कुछ हुँ, अच्छा चलता रहे। है ना? जैसे कुछ होते हैं ना कि भगवान प्लीज़ पास करा दो, भगवान ये करा दो, मैं भंडारा करवाऊँगी, मैं ये चढ़ाऊँगी, ये हुँ, वो हुँ, फलाना। तो ये वो उस तरह के लोग होते हैं। और जब अगर भगवान उनकी कोई चीज़ फुलफ़िल नहीं करते, सपोज़ 10 में से 1 चीज़ फुलफ़िल नहीं करी, तो वो भगवान को हटा देते हैं कि नहीं यार, ये तो नहीं है मतलब कोई और, अब कोई और देखते हैं। जैसे लोग अब फ़ॉलो करते हुँ। हैं, पहले एक था साईं बाबा का एक ट्रेंड, लोग बहुत साईं बाबा के हाँ। भक्त थे, है ना? हाँ, हाँ, देन हाँ। फिर कोई आए, फिर अभी मैं रिसेंटली देख रही हूँ कृष्ण भक्त बहुत हैं, कृष्ण। हुँ, राइट है हुँ। ना? तो मतलब लोग चेंज करते रहते हैं। तो बेसिकली उनका ना भगवान ही बदल देना। हाँ, हाँ। क्यों बदलते हैं वो? क्योंकि भगवान उनकी चीज़ें कुछ फुलफिल नहीं करते। मैंने माँगी हुँ, 10 चीज़ें और भगवान ने दी 7 चीज़ें। पर मैं इस चीज़ को लेके ग्रेटफुल नहीं होंगी कि 7 दी। मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचूँगी कि उन्होंने 3 नहीं दी, है ना? हुँ, तो मैं चेंज कर देती हूँ। तो ये तो होता है कर्मकांडी। और दूसरे तरह के लोग होते हैं जो रियल में भक्त होते हैं। ये हुँ, ना मतलब ये मतलब भक्त वो होते हैं कि भगवान आप मुझे किसी भी कंडीशन में रखो, कैसे भी रखो, पर मैं आप ही से कनेक्टेड होंगी, मैं कहीं जाने वाली नहीं हूँ। हुँ। जैसे लोग आजकल ये कैसे रिलेशनशिप में फ़ॉलो करते हैं ना, कि बॉयफ्रेंड कैसा भी हो, गर्लफ्रेंड कैसी भी हो, मैं कहीं जाऊँगी नहीं, सब सहूँगी। तो जो कि बेसिकली गलत है। हाँ, ये उन्हें हुँ, ये कहीं और वो दे रहे हैं। बेसिकली ये रिलेशन हमारा भगवान के साथ होता है, कि आप मुझे कैसे भी हुँ, रखो, कुछ भी करो, पर मैं आपसे प्यार करती हूँ, है ना? हुँ, तो वो होते हैं और वो एक्चुअल में रियल वो ही स्पिरिचुअलिटी का भी मतलब होता है, जब आप उनसे सच में प्यार करते हो, सच में कनेक्टेड फ़ील करते हो, ना कि आप सिर्फ़ इसलिए हो क्योंकि मुझे पता है कि वो मेरी सारी चीज़ें ना फुलफ़िल करेंगे। हुँ। और एक सेंस ऑफ पॉज़िटिविटी रहती है मतलब हम कुछ भी गलत भी हो रहा है ना, तो हमारे अंदर एक इंट्यूशंस होता है, उसमें भी हम एक अच्छाई-सी ढूँढ लेते हैं। यार आप वही ना जब आप भक्त बनते हो ना, जब आप भगवान के लवर बनते हो, यू नो तो आई मीन आपके ना चीज़ों को लेके पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। आपके अंदर ना चीज़ें बेटर होने लगती हैं। मतलब हुँ, कोई ऐसा है ही नहीं कि कोई ये बोले कि अगर मैं भक्त बन रहा हूँ तो चीज़ें मेरे में गलत हो रही हैं। द थिंग इज़ कि चीज़ें आप में अच्छी होने लगती हैं। आप चीज़ों को अलग तरीके से देखने लगते हो। आप और काइंड होने लगते हो, सेल्फलेस होने लगते हो। तो अगर आप जब आपके अंदर हुँ, ये आ रही है ना चीज़ें तो आप समझ जाओ कि आप सही ट्रैक पे हो। पर एट द सेम एग्ज़ैक्टली। टाइम जो मैं बोल रही हूँ ना कि लोग पूजा-पाठ करते हैं जस्ट फॉर द सेक कि उन्हें कुछ मिले,
तो उनके अंदर क्या होता है कि मैंने जो ऑब्ज़र्व करा है कि यार अभी तो मैं मंदिर से आई हूँ, मैंने सब कुछ किया एंड विदिन एन हाफ एन आवर मैं लोगों के बारे में देख भी रही हूँ, सोच भी रही हूँ, बुराइयाँ भी कर रही हूँ, उसमें पार्ट भी ले रही हूँ। नो आई मीन ये मेरे लिए तो बिल्कुल ऐसा होता है कि कैसे? आप जब इतनी हुँ। पॉज़िटिविटी से कनेक्टेड हो, तो आप ये कैसे परफ़ॉर्म कर सकते हो? इट मीन्स आप सही ट्रैक पे नहीं हो। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि सिखाने वाले लोग ही बहुत कम हैं कि जो आपको कहे कि मतलब हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा कर लो। लोग कहते ये है कि हाथ जोड़ के कुछ माँग लो। जैसे हुँ, हुँ। महाशिवरात्रि में कहते हैं कि जो गौ माता है ना? गाय के कान में कुछ हुँ, माँगो, है ना? तो वो हुँ, कहा ही जा रहा है कि कुछ माँगो। तो जब एक छोटा बच्चा कुछ माँगना ही सीखेगा, तो फिर वो सिखाएगा भी वही। आई थिंक हुँ, लोगों को ग्रैटिट्यूड सिखाना चाहिए। मतलब मैंने बहुत राइट, कम लोग हैं जो सिखा रहे हैं ग्रैटिट्यूड। लेकिन इट्स लाइक कि राइट, भगवान है तो उनसे कुछ माँगो ही। मुझे ऐसा लगता है आपके पास राइट, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, इससे बड़ी चीज़ मतलब भगवान से इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। मैं देखती हूँ बिल्कुल, लोग को रोड में पड़े हुए, वो कुछ नहीं कर रहे पूरा दिन, मतलब वेस्ट है उनकी लाइफ, लिटरली वेस्ट है, पता है? ना मतलब पूरे दिन का खाने का ठिकाना नहीं, द थिंग वो खुद चल भी नहीं पा रहे हैं। नथिंग, मतलब कुछ एक तरीके से वो बहुत वो अंदर ही अंदर वो फ़ील करते होंगे कि इससे अच्छा तो हम मर ही जाते या कुछ, मतलब एक बिल्कुल, रियल चीज़ वही है। अगर हम रियलिटी की बात करें तो जो ऐसे सफ़रिंग वाले लोग होते हैं वो अंदर से सिर्फ़ एक ही दुआ कर रहे होते हैं और वो भी उनको नहीं मिलेगी बिकॉज़ ऑफ उनके जो भी पास्ट लाइफ़ और जो पास्ट कर्माज़ है। तो आई थिंक आपके 2 हुँ, हाथ और 2 पैर इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग। अब आप उस ब्लेसिंग का करते क्या, वो डिफ़ाइन करता है कि आपका जीवन कैसा रहा है। राइट? वरना फिर आप बिल्कुल, खाओगे, पियोगे एंड देन फिर आप मर जाओगे। आई थिंक लोग अपना ही भला नहीं कर पाते, गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो दूसरों का तो फिर मतलब क्या ही आप सोचोगे। मैं मतलब मैं जब व्हेन आई सी कि बैड एग्ज़ाम्पल्स ना, मुझे ऐसा लगता है कि अपने लिए ही कर लो। जिस तरीके से सोसाइटी गलत चीज़ों में जा रही है एंड दे आर ओके विद इट, हाउ? हुँ, आंसर ही हुँ, नहीं हुँ, है।